हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे मार्च 2026 के करंट अफेयर्स के बारे में कि पूरे मार्च 2026 में क्या क्या घटित हुआ। इसको हम एमसीक्यूज के फॉर्मेट में सीखेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि आईपीएल 2026 कब स्टार्ट हुआ था। 25 मार्च को, 28 मार्च को, 30 मार्च को या फिर 1 अप्रैल को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 28 मार्च को आईपीएल 2026 स्टार्ट हुआ था। आईपीएल की फुल फॉर्म होती है इंडियन प्रीमियर लीग। ये भारत की सबसे बड़ी टी20 क्रिकेट लीग है। 2026 सीजन 28 मार्च से शुरू हुआ, जिसमें 10 टीम्स हिस्सा ले रही हैं। ये सिर्फ खेल नहीं बल्कि इकोनॉमी, स्पॉन्सरशिप और जॉब्स पर भी बड़ा इम्पैक्ट डालता है। क्वेश्चन 2 बोलता है हमारा, टी20 वर्ल्ड कप 2026 किसने जीता था। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी इंडिया या फिर ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इंडिया, यानी कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 2026 इंडिया ने जीता था। इंडिया ने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर अपना तीसरा टी20 वर्ल्ड कप जीता था। इससे इंडिया की क्रिकेट टीम में ग्लोबल डोमिनेंस और मजबूत हुई थी। क्वेश्चन थर्ड है हमारा, वेस्टर्न डिस्टरबेंस पर असर किस प्रकार पड़ा। आईटी सेक्टर, रबी क्रॉप्स, बैंकिंग या फिर ट्रांसपोर्ट। तो इसका आंसर होगा रबी क्रॉप्स, यानी कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक वेदर सिस्टम है जो इंडिया में अचानक बारिश लाता है। मार्च 2026 में इससे वीट और मस्टर्ड जैसी रबी क्रॉप्स को नुकसान हुआ, जिससे फ्यूचर में फूड प्राइसेस बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन 4 है, ग्रीन हाइड्रोजन स्टैंडर्ड्स किसने लॉन्च किए। ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी है यूएन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ग्रीन हाइड्रोजन स्टैंडर्ड्स लॉन्च किए थे। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि गवर्नमेंट ने ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया और मेथनॉल के स्टैंडर्ड्स तय किए ताकि क्लीन एनर्जी को बढ़ावा मिले और पॉल्यूशन कम हो सके। क्वेश्चन 5 बोलता है, भारत औद्योगिक विकास योजना का बजट कितना है। 20,000 करोड़, 25,000 करोड़, 33,660 करोड़ या फिर 40,000 करोड़। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 33,660 करोड़ भारत औद्योगिक विकास योजना का बजट है इस टाइम पे। ये स्कीम इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए होती है। इसमें फैक्ट्रीज, जॉब्स और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है। क्वेश्चन 6 है, इंडिया जर्मनी क्लाइमेट प्रोजेक्ट की वैल्यू क्या है। ऑप्शन ए 10 मिलियन यूरो, ऑप्शन बी 15 मिलियन यूरो, ऑप्शन सी 20 मिलियन यूरो या फिर ऑप्शन डी 25 मिलियन यूरो। तो इसका आंसर होगा 20 मिलियन यूरो, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर है। इंडिया और जर्मनी मिलकर क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए प्रोजेक्ट चला रहे हैं। इसमें क्लीन एनर्जी, पॉल्यूशन कंट्रोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट शामिल है। तो इसका जो वैल्यू रहने वाली है इस प्रोजेक्ट की, वो रहने वाली है 20 मिलियन यूरो की। क्वेश्चन 7 है कि ट्यूलिप फेस्टिवल 2026 कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए श्रीनगर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी शिमला या फिर ऑप्शन डी जयपुर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी दिल्ली, यानी कि दिल्ली में ट्यूलिप फेस्टिवल 2026 हुआ था। दिल्ली में ट्यूलिप फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें लाखों फ्लावर्स लगाए गए। इसका उद्देश्य टूरिज्म बढ़ाना और इंटरनेशनल अटेंशन लाना है। क्वेश्चन 8 बोलता है हमारा कि रेल वन ऐप किससे रिलेटेड है। ऑप्शन ए बैंकिंग, ऑप्शन बी रेलवेज, ऑप्शन सी एजुकेशन या फिर ऑप्शन डी हेल्थ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी रेलवेज, यानी कि रेल वन ऐप रेलवेज से रिलेटेड है। रेल वन ऐप में टिकट बुकिंग, ट्रेन ट्रैकिंग, कंप्लेंट आदि इन सभी की सर्विसेज एक जगह मिलेंगी। ये डिजिटल इंडिया का ही एक हिस्सा है। क्वेश्चन 9 बोलता है, सीएमई शॉक डिस्कवरी किस फील्ड से रिलेटेड है। ऑप्शन ए बायोलॉजी, ऑप्शन बी स्पेस साइंस, ऑप्शन सी केमिस्ट्री या फिर ऑप्शन डी मेडिसिन। तो इसका आंसर होगा स्पेस साइंस से सीएमई शॉक डिस्कवरी रिलेटेड है। सीएमई मतलब होता है कोरोनल मास इजेक्शन, जो कि सूर्य से निकलने वाली एनर्जी होती है। इंडियन साइंटिस्ट ने इसका ओरिजिन डिटेक्ट किया, जो स्पेस रिसर्च में बड़ी अचीवमेंट है। 10th क्वेश्चन बोलता है, 2028 इंदौर एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ होगा। दिल्ली में, मुंबई में, भुवनेश्वर में या फिर चेन्नई में। तो इसका आंसर है भुवनेश्वर में होगा। 2028 इंदौर एथलेटिक्स चैंपियनशिप भुवनेश्वर में होगा। इंडिया को 2028 का इंटरनेशनल एथलेटिक्स इवेंट होस्ट करने का मौका मिला है, जिससे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लोबल इमेज इम्प्रूव होगी।
क्वेश्चन 11 पे आते हैं अब हम। ईरान यूएस टेंशन का असर क्या हुआ है? गोल्ड प्राइस गिरा है, ओल्ड या फिर ऑयल प्राइस बढ़ा है, ऑप्शन सी है, या फिर रुपीस प्राइस स्ट्रांग हुआ है, या फिर ट्रेड इंक्रीज हुआ है। तो इसका आंसर होगा ऑयल प्राइस बढ़ा है। ईरान यूएस टेंशन में ऑयल प्राइसेस बढ़ गया है। ईरान ऑयल प्रोड्यूसर है, यूएस के साथ टेंशन बढ़ने से ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब होती है, जिससे ग्लोबल ऑयल प्राइसेस $100 तक बढ़ बढ़ भी सकता है, और बढ़ भी गए हैं, तो सभी को पता भी है। क्वेश्चन 12 है, नेपाल इलेक्शंस में क्या हुआ? ऑप्शन ए हंग असेंबली, ऑप्शन बी मिलिट्री रूल, ऑप्शन सी न्यू पार्टी जीती, या फिर ऑप्शन डी इलेक्शन कैंसिल हुए। तो नेपाल इलेक्शंस में न्यू पार्टी एक जीती है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेपाल में नई पॉलिटिकल पार्टी की जीत हुई, जिसने साउथ एशिया की पॉलिटिक्स में बदलाव देखने को मिला। क्वेश्चन 13 बोलता है कि ईरान का नया सुप्रीम लीडर कौन बना? जैसा कि हम सब जानते हैं कि ईरान और इसराइल वाले वॉर में वहाँ के सुप्रीम ईरान के सुप्रीम लीडर की डेथ हो गई थी। तो अब इनका नया सुप्रीम लीडर कौन बना? ऑप्शन ए हसन रौहानी, ऑप्शन बी मुज्तबा खामनेई, ऑप्शन सी अली अली खामेनेई, या फिर ऑप्शन डी रईसी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि मुज्तबा खामनेई ईरान का नया सुप्रीम लीडर बना है। ईरान में लीडरशिप चेंज बहुत बड़ा पॉलिटिकल इवेंट है, क्योंकि सुप्रीम लीडर देश का सबसे पावरफुल व्यक्ति होता है, जो कि प्रेसिडेंट से भी ऊपर के पद पर आता है। क्वेश्चन 14 इज, मार्च 2026 में ग्लोबली क्या इम्पोर्टेंट हुआ है? ओलंपिक्स, इलेक्शंस, एफआईएफए, या फिर एक्सपो। तो इसका आंसर है इलेक्शंस। मार्च 2026 में इलेक्शंस ग्लोबली इम्पोर्टेंट थे। कई देशों जैसे कि नेपाल, इटली, डेनमार्क में इलेक्शन हुए। ये ग्लोबल डेमोक्रेसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन 15 बोलता है, यूके फाइनेंशियल इशू किससे जुड़ा था? रेलवे से, बैंकिंग से, एग्रीकल्चर से, या फिर डिफेंस से। तो बैंकिंग से यूके फाइनेंशियल इशू जुड़ा था। यूके में एनएसएनआई सिस्टम एरर हुआ, जिससे फाइनेंशियली कैलकुलेशन में बड़ी गलती हो गई। इससे लोगों का ट्रस्ट बहुत प्रभावित हुआ था। क्वेश्चन 16 है, एशिया एंड्रोबी को क्या सज़ा मिली? बेल, फाइन, लाइफ इम्प्रेजमेंट, या फिर एक्विटेड। तो इसका आंसर होगा लाइफ इम्प्रेजमेंट। इसको सज़ा दी गई, मतलब कि टेरर रिलेटेड केस में कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद दी। ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन 17 बोलता है, बस एक्सीडेंट्स किस इशू को दिखाते हैं? पॉल्यूशन को, रोड सेफ्टी को, इन्फ्लेशन को, या फिर एजुकेशन को। तो ये हमको सभी को इजीली पता होता है कि बस एक्सीडेंट रोड सेफ्टी के इशू को दिखाते हैं। मार्च में कई एक्सीडेंट्स हुए, जिससे रोड सेफ्टी रूल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी सामने आई थी। तो क्वेश्चन 18 पे आते हैं अब हम। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विजिट किया? मुंबई, अयोध्या और मथुरा। ऑप्शन सी है गोवा, ऑप्शन डी है केरला। तो ये भी हमने सोशल मीडिया पे बहुत देखने को मिला कि द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि हमारे देश की प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अयोध्या और मथुरा को विजिट किया। ये विजिट कल्चरल और पॉलिटिकल दोनों रूप से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये धार्मिक सिटीज़ हैं। क्वेश्चन 9 आता है, MCX हॉलीडे किस ओकेशन पर था? होली पे, दिवाली पे, रामनवमी पे, या फिर ईद पे। तो इसका आंसर होगा MCX हॉलीडे रामनवमी पर था। कुछ MCX मतलब मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, ये कुछ हॉलीडेज पर बंद रहता है। रामनवमी पर ये ट्रेडिंग बंद थी। क्वेश्चन 20 बोलता है, जहान ए खुसरो फेस्टिवल किससे रिलेटेड है? डांस से, सूफी म्यूज़िक से, स्पोर्ट्स से, या फिर थिएटर से। तो इसका आंसर होगा सूफी म्यूज़िक से। जहान ए खुसरो फेस्टिवल रिलेटेड है। ये दिल्ली में होने वाला इंटरनेशनल सूफी म्यूज़िक फेस्टिवल है, जो कल्चर और आर्ट को प्रमोट करता है। यहाँ पे हमारे 20 क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट हुए, जो कि मार्च 2026 के करंट अफेयर्स के 20 MCQs थे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, और आपकी बेसिक जनरल नॉलेज के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट। और अब नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कि इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए सॉरी और थैंक यू यहाँ तक रुकने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।